तो कहना है, क्या क्या कहना है? एक लाइन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में, हाँ। उसके बाद सीधे जवाबी प्रसंग की तरफ। अरे वाह। अभी भैया जी ने आपको प्रसंग सुनाया है, हाँ। जवाबी का प्रसंग मजा आ गया। तो कहना है, क्या कहिए। अरे कल युग में फिर से आ जा, कैसे? और भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले। भारत में फिर से आ जा, कलयुग में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले। हमारी भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले। भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले। हमारी भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले। ओ भारत में फिर से आ जाया जा, गीता सुनाने वाले। मुरली की धुन सुना जा, कैसे? मुरली की धुन सुना जा, अब बंसी बजाने वाले। मुरली की धुन सुना जा, बंसी बजाने वाले। मुरली की धुन सुना जा। बोले सच्चे दरबार की जय। मुरलिया वाले की जय। अभी आप लोगों ने हमारे रामू भैया जी के द्वारा बड़ा ही अच्छा प्रसंग श्रवण किया। किया। प्रसंग मेरा छोटा था कि वो नारी नाग केसर वन में सनत कुमार जी बैठे हैं, हाँ। और हमारे अनिल कुमार यादव भजन के बड़े सत्संगी प्रेमी हैं। आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। और हमारे जगदीश भैया जी आप कथावाचक हैं, आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की जय। और ये वीरेंद्र कुमार खलीफा जी बड़े अच्छे गायक हैं, आप नौहरी पुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की जय। तो हमारा प्रसंग छोटा था कि सनत कुमार के पास में जब वो नारी आती है, हाँ। तो जब अपने हाथों को हिलाती है तो हीरे मोती जवाहरातों के ढेर लग जाते हैं। अरे वाह। 7 परिक्रमा सनत कुमार की जब करती है नारी, तो सनत कुमार से कहती कि कोई वर मांग लो। अच्छा। तो सनत कुमार जी कहते कि आप मेरी मां हैं और मैं आपसे क्या मांगू। पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप रहने वाली कहां की हैं और आपका नाम क्या है। अच्छा। इसी जगह छूटा था ना दादा। हाँ हाँ, इसी जगह। हमारे रामू भैया जी उसमें बनावटी मिक्सचर कर दिया। अरे हैं? उसमें जो है बनावटी मिक्सचर कर दिया। कैसे? बताए कि विदर्भ देश में राजा सत्रत की रानी
सल्व देश के राजाओं ने आक्रमण कर दिया, हाँ राजा को मार दिया, रानी गर्भवती थी, भागी, सरोवर के किनारे गई, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, रानी को मगर खा गया। और जब मगर खा गया तो वहां पर एक विधवा ब्राह्मणी आती है, ओहो उसके गोदी में बच्चा, उस बच्चे को उठा लेती है, तो एक ऋषि के आश्रम में जाती है। यहां तक भैया जी ने गाया, हाँ हाँ यहाँ तक गाया है। लेकिन हमारे प्रसंग से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है नहीं, ये अलग गाए हैं भाई दादाजी, आपके प्रसंग से ये अलग प्रसंग है। हमारे प्रसंग से अलग गाए हैं रामू भैया। मतलब कहानी झूठी नहीं है, लेकिन इस प्रसंग से कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है। जैसे कहें कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास से मतलब क्या है? जब आपको अलग गाना था तो आप कह देते कि हम अलग गा रहे हैं, हाँ ये हमारी कहानी है। और इसके लिए आप लोग अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, सही है ना? तो कैसे मालूम हो कि रामू भैया सही गा रहे हैं कि हम? कैसे? कैसे मालूम होगा? नहीं तो कम से कम जैसे वो कहीं हम सही गा रहे हैं तो इनका झूठ साथ के निर्णय कैसे हुई? नहीं तो प्रमाण ना देख लियो। हाँ बताइए। ओहो भाई यही बात, मतलब शंका हो कि मतलब जैसे भैया कह रहे हैं हम सही गा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सही गा रहे हैं, प्रसंग अलग है। ये बात आपकी सही ये है बात दादा। मैं कह रहा हूं कि प्रसंग अलग है। गाते तो सही है, सत्य है। नहीं नहीं दोनों दोनों हम अपना गई भाई, जो रामू भैया छोड़ी बहाव गई भाई, तो पहले इन्हीं का प्रसंग गाएंगे जो छोड़ा है भैया जी ने, गाइए। और उसके बाद अपना गाएंगे। हाँ भैया यही बात। तो आइए पहले बताते कि रामू भैया जी ने पूछा है कुछ लड़के का क्या नाम पड़ा जो सतरथ की रानी जन्म देकर उसको मगन ने खा लिया, और वो ब्राह्मणी कौन है, और किस मुनि के आश्रम में वो पुत्र को लेकर गई है। ये बात। उसके बाद फिर अपन गई भाई। हाँ 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 तो कहना है क्या कहना है? कहिए। आए बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज वो ब्राह्मणी जो सरोवर पर आई है, हाँ उस ब्राह्मणी का नाम क्या है? नाम तो भैया जी ने बताया नहीं, नहीं बताया। मैं बता रहा हूं नाम क्या है। क्या है? आप कटपीस तो गा सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन प्रसंग का जवाब देना आसान नहीं है। सही है भैया। तो कहना है क्या? कहिए। अरे पुत्र को ले चल दीना रामा, ओए! और सुवन ले चल दीना रामा, और सांडिल मुनि के रे पास सुवन ले चल दीना रामा, शांडिल मुनि के पास सुवन सांडिल ऋषि के पास सुवन ले चल दीना रामा। सांडिल मुनि चलती ना रामा, सांडिल पास गई रामा, सुवन को सात मुनि के पास गई रामा।
विधवा ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी का नाम था उमा ब्राह्मणी। उमा ब्राह्मणी जब आती सरोवर पर, हाँ। एक बात भैया जी हमारे छोड़ गए हैं, क्या? तो संकोच करते किसका पुत्र परा, मैं इसको कैसे उठाऊं। हाँ, तो वहां पर देखिए आता कौन है। कौन आता है भैया? कहा उमा ब्राह्मणी का नाम, और ललन जब पड़ा दिखाई, और किसका है लाल यही चिंता मन तो वहां पर भगवान भोलेनाथ आते हैं। अरे ये बात हमारे भैया जी ने छोड़ दिया, छिपा लिया। वहां पर भगवान भोलेनाथ आते हैं, उस ब्राह्मणी से कहते कि हे ब्राह्मणी, इस पुत्र को उठाओ और आगे चलकर ये पुत्र तुम्हारा दुख दूर करेगा। अरे वाह। चाहिए। सारा वृत्तांत बताते हैं। तब वो उमा नाम की ब्राह्मणी राजा सतरथ के पुत्र को सरोवर से उठा लेती है, और जब उठा लेती है हाँ। तो जाती कहाँ है? कहाँ जाती है? कहा ले कर सुवन, और दोनों चल दीना भाई सांडिल मुनि के पास, और नामकरण भाव ही लड़का, नामकरण भाव ही लड़कन का, नामकरण भाव ही लड़कन का। सांडिल मुनि के आश्रम में लेकर जाती है। तो भैया जी ने पूछा था कि राजा सतरथ के उस पुत्र का नाम क्या पड़ा। हाँ। हाँ, ये पूछा था भैया ने। यही प्रश्न था। तो ब्राह्मणी सांडिल मुनि के आश्रम में लेकर जाती है, और उसका नाम क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? कहा धर्म गुप्त भा नाम पुत्र का, और रहे अस वेद बताई सुनो ज्ञानी चितला। उस लड़के का नाम धर्मगुप्त पड़ता है। रामू भैया जी, यही आपका प्रश्न था, उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? धर्मगुप्त उस लड़के का नाम पड़ा। और क्या होता है? क्या होता है? हाथ जोड़ कर बोली ब्राह्मणी मुनिवर से सिर नवाए, और कारण कौन बताओ कारण कौन बताओ मुझे, कारण कौन बताओ मुझे। यही गति भैया आई, रामा क्यों गति भैया आए, पुनीत
बाद की सांडिल मुनि से वो ब्राह्मणी पूछती कि ऐसी क्या करनी खराब हो गई राजा सत्यरथ की। हाँ। उनके रानी की जो रानी को मगर खा गया, ओहो पुत्र अनाथ पड़ा था सरोवर के किनारे, और उस ब्राह्मणी जो अपनी गोदी में पुत्र लिए थी उसका नाम था सुचिव्रत। उस ब्राह्मणी के पुत्र का नाम था सुचिव्रत। अरे वाह तो सांडिल मुनि बताते हैं कि रानी पूर्व जन्म में भी रानी थी अरे और इसने अपनी सवत को मार डाला था। ओहो तो वही सवत इसकी आकर के मगर बनी ये बात। और अपना आकर के बदला चुका, इसीलिए मगर ने रानी को खा लिया। ओहो मगर ने और राजा ने कोई व्रत किया था, व्रत को छोड़ दिया था, वो व्रत उनका टूट गया था, इसलिए राजा को राज छोड़नी पड़ी और राजा का निधन हुआ। ओहो ये बात सांडिल मुनि बताते हैं कि रानी की सवत आकर के मगर बनी जो रानी को खा लिया। तो भैया जी का प्रसंग रहा, जो नाम पूछा था मैंने नाम बताया, मुनि का नाम बताया। अब आइए मैं अपना प्रसंग आ रहा हूं कि वो नारी कौन है, कौन है भैया? जिसको भैया जी हमारे कह रहे थे हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास आपने किया, प्रयास आपका अधूरा रह गया, उसके लिए कोई बात नहीं। तो देखिए वो नारी कौन है। आज सनत कुमार जी उस नारी से पूछते कि हे माँ हाँ आप अपना परिचय बताइए। तो नारी देखिए बताती कि अगर आप जानना ही चाहते हैं हाँ हाँ तो सनत कुमार जी कहते समझ लो यही मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं कि अपना परिचय बताइए। ओफो तब वो नारी क्या बताती है कि क्या सुनो, बताती है? आए और मुनि सुन लीजिए रामा, और मुनि सुन लीजिए रामा, और कहत नारी समुदाय सनत कुमार से वो नारी बताती कि सुनिए मेरा जन्म कहाँ हुआ और मैं कैसे इस नाग केसर बन को आई। अच्छा इस अवधपुरी नाग केसर बन में मुझे व्यतीत करते बहुत समय बीत गया है, ओहो लेकिन मेरा जन्म कहाँ हुआ और मैं क्यों यहाँ पर आई, क्यों आई? तो क्या बताती है? क्या बताती है भैया? कहा बसे बिंधोतर एक देश, अरे सुनो हम रहने बताई, और तुलसी बने एक वहाँ जन्म मैं वहीं पर बता रही कि बिंधोतर नाम का देश है, हाँ। और उस देश में एक तुलसी वन है। अच्छा उसी तुलसी वन में मेरा जन्म हुआ। अरे वाह। जब मैं सयानी हुई तो ब्याह करके जब गई राज सिंहासन पर मैं महारानी बन गई, अरे वाह। ओहो लेकिन लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अच्छा तो एक दिन घूमते घूमते मैं नंद नाम के पर्वत पर पहुंच गई, ओहो और जब नंद नाम के पर्वत पर पहुंची तो वहां पर हुआ क्या, क्या हुआ?
कहे करो घूमत घूमत मैं नंद पर्वत गया हो जाकर गिरी सीत के माही बोल रामा और जलमा गई समाए जलमा गई समाए मुनि सुनी लीजिए बताते हैं कि घूमते घूमते जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैं नंद पर्वत पर जाकर के पहुंची ओह और जब नंद पर्वत पर पहुंची हाँ तो मैं समुद्र में गिर गई ओह और समुद्र में बहते जाते मुझे निहार रहते जब मैं किनारे आई तो 12 साल तक मैंने कुछ नहीं खाया। ओफो वो नारी बता रही कि 12 साल तक मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ तो क्या बताती है? क्या बताती है? रही बहत में जाए और सिंधु के आई किनारे और 12 साल गए बीत रहा निज रात बता रही कि सिंध के किनारे में 12 साल तक भोजन कुछ नहीं किया। ओफो उसी सिंध में बहते बहते मैं जा रही थी। समय करीब हो गया ना। तीस चलो कटपुष्प भी गाना है। कोई बात नहीं। तो होता क्या है? क्या होता है? आए आए तो सनत कुमार कहा नारी से कहो आगे गई जहाँ और कहा यार के नारी यार के नारी बोली यार के नारी बोली अब तो कहब आगे विस्तार कि अब तो कहब आगे विस्तार मुनि सुन लीजिए रामा बताते हैं कि 12 साल में कुछ नहीं खाई। तो सनत कुमार जी बताते कि आगे बताइए फिर आपके साथ में क्या हुआ।
तो समय का संकेत हो रहा, इशारा हो रहा है। भैया जी ने भी कटपिस गाई बहुत बढ़िया। हाँ तो आइए इधर से कहना है, क्या कहना है? कहिए आए कभी ने एक तरह का नमूना देना पड़ा। कैसे? कैसे? कहा मिलो न तुम तो हम घबराए, अरे मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है? मिलो तुमको हम घबराए, मिले तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है? तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छिपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ये तो कैसेट वाले ने गाया है। इसी तर्ज इसी भाव में कहना है कैसे? कि जब संसार में आदमी मर जाता है तो कहते हैं जल्दी करो इसका अंतिम संस्कार कर दो। बात तो सही है। जब तक जिंदा हो तब तक बड़े प्रेमी कोई छोड़ा नहीं चाहता है। सही है। और जहां आदमी के ये जीवात्मा निकली, सुगना निकला, बस ले चल हो। तो जल्दी ले चलो। हाँ और ज्यादातर जुगाड़ जो करेंगे, अगर कोई पति बंजर हो तो उमा रख दियो, कब्जा हो जाए। तो देखिए संसार में जो ये मुर्दा शरीर है, हाँ इस मुर्दा शरीर से संसार में क्या क्या बना है। ये मुर्दे बड़े काम के हैं। जिंदा आदमी ने तो काम किया, लेकिन मुर्दों ने बड़ा काम किया है। अरे वाह। और हमारे अयोध्या प्रसाद भैया जी, आप नोहरीपुरवा निवासी, 101 रुपए का पुरस्कार है, बोले सच्चे दरबार की। जय। जिस समय राजा बेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ, हाँ अच्छा प्रजा को परेशान करने लगा, अधर्म की राह पर चलने लगा। ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। राजा बेन को ब्राह्मण ऋषि ने मिलकर जब मार दिया, ओहो तो राजा बेन की राज सुनी हो गई। ओहो। चाहिए। जब सुनी हो गई तो राजा दूसरे राज्य के आक्रमण करने लगे। जैसे भैया जी अभी गा रहे थे कि साल्व देश के राजा विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। हाँ। चाहिए। तो ऋषि मुनि सोचने लगे कि जिस देश में अगर कोई राजा नहीं है तो उसकी कमान कौन संभालेगा। और चाहिए। क्या? तो ऐसा करे कि राजा बेन के शरीर को मंथन करना चाहिए। अब देखिए मुर्दा शरीर जो तेल पानी सब लगा करके उसको रखवाया था, आज मुर्दे का मंथन ऋषि मुनि ब्राह्मण करते हैं। तो उस राजा बेन का जो मुर्दा शरीर है तो उससे निकलता क्या है। क्या निकलता है? आए कहा बाई भुजा मंथन की ना, निकले निषाद वो तो राज हुए, वो तो राज हुए। बाया अंग जब मथा गया तो उससे काला काला पुरुष निकला। हाँ। और इसी जगह से निषादों का वंश चला है। अरे वाह। ओहो कहा ये तो काला काला है क्योंकि बेन का पाप था, वो काला काला पुरुष प्रकट हुआ। ओए। तो कहा कि राज्य का अधिकारी ये राजा नहीं बन सकता है। बिल्कुल। तो बताते हैं प्रमाण मिला कि उसी जगह से निषादों का वंश चल गया उसी के द्वारा। हाँ। अरे वाह। और फिर क्या हुआ। क्या हुआ? कहा दहना अंग मंथन की ना, ए! पैदा तो राजा पृथु राज हुए, पृथुराज हुए। और कहा राजे अरे मुर्दा ही राजा प्रगटाए,
अरे मुर्दा जग को भाए नहीं ये नाम के हैं। ये मुर्दे काम के हैं मुर्दे ही राजा प्रगटाए मुर्दे जग को भाए नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं मुर्दे ही राजा प्रगटाए मुर्दे जग को भाए नहीं नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। बताए हैं कि उसी दाहिने अंग से राजा पृथु का जन्म हुआ। तो कवि ने लिखा कि मुर्दे ही राजा प्रगटाए मुर्दे जग को भाए नहीं ये नाम के मुर्दे बड़े काम के दूसरी लाइन जिस समय राजा निमि को श्राप मिला वशिष्ठ मुनि के द्वारा कि तुम राजन मर जाओ। हाँ राजा निमि ने पलटकर वशिष्ठ बाबा को श्राप दिया। यज्ञ कराने की बात चल रही थी। हाँ। चाहिए तो राजा निमि जब मर गए हाँ तो वहां पर कोई राजा नहीं मिला बचा। हाँ तो राजा निमि का वही मुर्दा शरीर मता गया। तो उससे क्या होता है? क्या होता है कहा गुरुवर ने श्राप देना मरे जब निमि वो महाराज राज है महाराज है मंथन शरीर भयो पैदा वो राजा मिथिला राज आज हुए मिथिला राज हुए। जब निमि का शरीर मथा गया तो उससे जनक का जन्म हुआ उसी मुर्दे शरीर से। हाँ हाँ आश्चर्यजनक कोई कार्य हो जाए। जनक विदेह यानी दूसरी देह से एक नाम विदेह था और जब मथने से पैदा हुए थे इसलिए उनका नाम मिथिलापति था। क्या बात है और क्या बताए हैं? क्या बताएं क्या बताए हैं कहा अस्त्र शस्त्र मुर्दे से पाए जितने देवताओं के अस्त्र शस्त्र इंद्र का वज्र भी किसी मुर्दे से बने हैं। हाँ हाँ दधीच मुनि की हड्डियों से। कहा अस्त्र शस्त्र मुर्दे से पाए और बिरतासुर को मिटाए नहीं ये नाम के हैं। कि मुर्दे काम के हैं अस्त्र शस्त्र मुर्दे से पाए प्रतासुर को मिटाए नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं शास्त्र मुर्दे से पाए बिरतासुर को मिटाए नहीं ये नाम के हैं। ये मुर्दे काम के हैं। और हमारे राजकिशोर भैया जी आप इसी ग्राम के निवासी हैं। 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और छोटा सा बच्चा जिसका नाम सौरभ भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की। जय और हमारे रामेश्वर दादाजी आप लासन के निवासी वासी आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे राम प्रताप यादव दादाजी आप बोहैया के निवासी हैं। आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। बोले सच्चे दरबार की। जय। तो बताए हैं कि जितने अस्त्र देवताओं के बने हाँ दधीच मुनि की हड्डियों के अपने देवताओं के हित के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। यानी मुर्दे शरीर से मुर्दा से बने
तब जाकर के असुरों पर देवताओं ने विजय पाई थी। अरे वाह, अस्त्र शस्त्र मुर्दा से पाए, हाँ। वृतासुर को मिटाए नहीं, ये नाम के मुर्दे बड़े। काम के है। क्यों नहीं काम के? और मुर्दों से क्या बना है? क्या बना है? कहा शक्ति पीठी क्या बना, मुर्दे से वो भी विद्यमान। मान है, विद्यमान है। अभी नवरात्रि आ रही है, हम लोग कहेंगे चलो माता जी के यहाँ, सही है, तो बताते हैं 51 शक्तिपीठ कहीं कहीं पर 108 बताई गई हैं। सही है। उनका भी निर्माण किसी मुर्दे से हुआ है। ओ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय सती जी जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दिया, हाँ अधजला शरीर भगवान भोलेनाथ अपने कंधे पर रखकर पहाड़ों पर घूमने लगे। हाँ, बहुत समय बीत गया, जब उस मुर्दा शरीर को भोलेनाथ नहीं छोड़े तो भगवान विष्णु विचार करने लगे कि नारी के चक्कर में तो मुर्दा न छोड़िए तो बंदरिया जैसे बच्चक नहीं छोड़ोगे। सही है। तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से एक एक अंग सती का काटने लगे। हाँ हाँ, धीरे धीरे जहां पर जो अंग कटकर गिरता था तो एक शक्तिपीठ का निर्माण होता था। अरे बिल्कुल वाह। सही। तो बताई गई 51 शक्तिपीठ कहीं पर 108, हाँ, लेकिन इनका निर्माण मुर्दे से हुआ है। बिल्कुल सही। और बताया कवि ने, क्या कहा शक्तिपीठ 51 मुर्दे से वो भी विद्यमान। मान है, विद्यमान है। सोना चांदी तांबा पीतल मुर्दे से भी कीर्तिमान है, कीर्तिमान है। और कहा भरत खड़ा मुर्दा खिलाए। और क्या? भरत जी जो चित्रकूट से राम जी ने खड़ा दिया वो भी मुर्दे के थे। थे ताड़ुका। जिस समय राम ने ताड़ुका को मारा तो ताड़ुका कहा कि तुम्हारे बाप मेरे कर्जी हैं। 14 साल की राजगद्दी देने का वादा कर गया, तुम मार करके अपने रघुकुल की रीत भंग करना चाहते हो। सही है। तो प्रभु राम ने विश्वकर्मा को बुला करके ताड़ुका के खोपड़ी के खड़ाऊ बनवाए और वही भरत जी को दिया। 14 साल भरत जी राज सिंहासन पर रखकर इसीलिए पूजा किया, अपने पिता का वचन पूरा किया। अरे बहुत वाह। तो सही। बताया है कि भारत खड़ा वो मुर्दा खिलाए, अरे अवध में राज कराए। ये मुर्दे काम के। भारत खड़ा वो मुर्दे खिलाए, अवध में राज कराए नहीं बस नाम के हैं। ये मुर्दे काम के हैं। खड़ा वो मुर्दा खिलाए, अवध में राज कराए नहीं ये मुर्दे काम के। भरत खड़ाऊ मुर्दा किलाए अवध में राज कराए। अंतिम बात समय पूरा हो गया है। क्या बात है? और देखिए अंतिम में कवि ने क्या बताया है। क्या क्या बताया है? आय। और देखिए कवि को लिखना पड़ा अंतिम में, कैसे? कहा ढोलक हारमोनियम देखो देती सभा में जो तान है, देती तान है। इसमें भी देखो भैया लागी मुर्दा की खाल है, देखो खाल है। ये जो ढोलक बज रही किसी मुर्दा की खाल है। हारमोनियम में भी चमड़ा होता है जो हवा को रोकता है। हाँ, बिल्कुल सही भैया। तो स्वर संगीत में देखिए उसमें भी मुर्दा का चमड़ा काम आता है। ओह। और क्या बताए हैं क्या क्या बताया बताया है? है? कि जग में तो देखो भैया मुर्दा से चलती रोटी दाल है, रोटी दाल है। कितनों लोगों की मुर्दा से ही रोटी दाल चलती है। काहे नहीं भैया? पोस्टमास्टर हाउस चले जाओ, जो पोस्टमास्टर करत है
उनका परिवार उसी से चलता है। चलता भैया है। यही और उनकी कवि ने ड्यूटी क्या है। बताया है? क्या बताया है? कहा तुलसीदास मुर्दा पकड़ कर पहुंच तो गए वो ससुराल है, ससुराल है। और कहा पदम राज मुर्दा बतलाए। इस बात को समझ लीजिए, अगर किसी की माना कहीं पर आकस्मिक मृत्यु हो गई हाँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि पता नहीं इसने खुदकुशी की है, किसी ने इनका गला दाब दिया, कोई ये मार फांसी डाला। लगाइन कि जहर खाइन। ये तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी साफ हो पाएगा। हाँ सही है। खुलासा होगा। तभी खुलासा होगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। हाँ हाँ। तो इसीलिए कवि ने बताया कि पदम राज मुर्दा बतलाएं। हाँ, ओह जो राज छिपा होता है उसको भी मुर्दा बता देता है। सही है। और बताए हैं, क्या कहा पदम राज मुर्दा बतलाए, ये मुर्दा गया कराए नहीं ये नाम के, ये मुर्दे काम के। ओ पदम राज मुर्दा बतलाए, मुर्दा गया कराए इस नाम के है, ये मुर्दे काम के है। पदम राज मुर्दा बतलाएं, मुर्दा ही गया कराएं नहीं ये नाम के मुर्दे बड़े काम के। मुर्दे के सहारे लोग गया करने जाते हैं। हाँ सही है। बोले सच्चे दरबार की जय आनंद कंद भगवान की जय श्रोता शकल समाज की जय सहयोगी मंडल की जय। वाणी का विराम। आपके बीच में भैया लोग आ रहे हैं और अपने पार्टी के साथ आप लोग उनके मुख से भगवान के संकीर्तन श्रवण करिए। बोले सच्चे दरबार की जय।